हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि जो लोग फॉरएवर बिजनेस को छोड़ चुके थे वो अब इस बिजनेस में वापस लौटकर क्यों आ रहे हैं? पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदल गया है जिससे लोग इस वंडरफुल बिजनेस में दोबारा वापस आ रहे हैं? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरविंदर गुरी। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में। पिछले 10 सालों में इस बिजनेस में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप इस बिजनेस में पहले से हैं या इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न के कारण आप इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अक्सर ही जब कोई नया व्यक्ति फॉरएवर लिविंग बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है तो सबसे पहले वो अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर डिस्कस करता है। और उस व्यक्ति को यही सुनने को मिलता है कि इस बिजनेस को मेरे मामा ने किया था, इस बिजनेस को मेरे चाचा ने भी किया था या फिर इस बिजनेस को मेरे दोस्त ने भी किया था। कुछ इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स दी जाती हैं जिन बातों को सुनकर सामने वाला व्यक्ति फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही छोड़ देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो लोग किसी भी रीजन के कारण फॉरएवर बिजनेस को पहले छोड़ चुके थे वो अब दोबारा इस बिजनेस में आ रहे हैं। जब से मैंने यूट्यूब चैनल पे फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट डालना शुरू किया है तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, इंक्वायरी आ रही है, जिनसे 1-to-1 मीटिंग करने के बाद बहुत सारे रीजंस पता चले हैं कि किस वजह से उन्होंने फॉरएवर बिजनेस को छोड़ा था और अब दोबारा वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और हर किसी ने अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि फॉरएवर बिजनेस को लोग पहले ऑफलाइन में करते थे। ये बिजनेस सेमिनार्स और फेस टू फेस इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड था। उस टाइम पे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल था वो भी बहुत ज़्यादा कम था और लोग ऑफलाइन यानी घर घर जाकर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे, जिनको देखकर लोगों के अंदर ये बात बैठ गई कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 लोगों को इनवाइट करता था तो सेमिनार के लिए सिर्फ एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से आ पाता था, जिसके कारण लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाती थी और इसी वजह से लोग फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते थे। और कोविड-19 आने के बाद ज़्यादातर लोग जो इस बिजनेस को ऑफलाइन मोड में कर रहे थे इस बिजनेस को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन अब वही लोग दोबारा से इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। आज लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि इस बिजनेस को हम लोग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वही पुराने तरीकों के साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। पूरा पूरा दिन कॉलिंग पे लगे रहना और लोगों को दिन भर मैसेजेस करते रहना, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हूँ जो हम लोगों को इस बिजनेस को कैसे 100% ऑनलाइन और डिजिटल एसेट्स के साथ कैसे बिल्डअप कर सकते हैं वो प्रॉपर गाइड कर रही है। और उस कम्युनिटी का नाम है TLF क्रिएटर्स। जी हाँ दोस्तों, इस कम्युनिटी में ये सिखाया जाता है कि हम अपने बिजनेस को यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और डिजिटल एसेट्स के साथ, ऑटोमेशन के साथ इस बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप भी नए तरीके के साथ और ऑटोमेशन सिस्टम पे इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। वहाँ से भी आपको फॉरएवर बिजनेस की और भी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। और किसी भी रीज़न के कारण आपने इस फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दिया था तो आप इस बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए या डायरेक्ट आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।